रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज है हमारा छठा दिन यानी 6 डे। तो 6 डे में हमने क्या पढ़ना है, ज़माना यानी टेंस के बारे में। आपको पता होगा टेंस हमारी इंग्लिश में बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश का। तो हमारी स्टूडेंट्स को, हमें सबको ये जो भी इंग्लिश पढ़ता है या जो भी सीखता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल उसमें ये टेंस लगते हैं सबको। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत आसान तरीके से, आसान अंदाज से मैं टेंसेस के बारे में आपको समझा सकूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। और उम्मीद है कि आप लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। तो टेंसेस जो है, टेंसेस पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यानी इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। टेंस क्या है, मतलब टेंस कहते हैं ज़माने को कहते हैं, ठीक है। उर्दू में से ज़माना कहते हैं। यानी टेंस लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से बना है। जो टेंस का लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान के जो लफ्ज़ टेम्पस है उससे बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वक्त यानी टाइम, फेल यानी वर्ब का ज़माना, टेंस काम या फेल के वक्त टाइम को दिखाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, बहुत आसान है। ये हमें टेंस का मतलब ये है कि हमें जो हमने काम किया हो उसके वक्त को हमें बताता है, उसके ज़माने को हमें बताता है कि वो काम हमने किस वक्त में किया, किस ज़माने में किया, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि मतलब अंग्रेज़ी में या फिर उर्दू में आप लगा लें, हमारे पास 3 ज़माने पाए जाते हैं, ठीक है। 3 ज़माने पाए जाते हैं। पढ़ते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ। अंग्रेज़ी में 3 ज़माने टेंस होते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी में 3 ज़माने जो हैं वो टेंस होते हैं। यानी प्रेजेंट कहते हैं हाल को या जो मौजूदा है, पास्ट यानी माजी को जो गुज़र गया है, और फ्यूचर कहते हैं आने वाले को यानी मुस्तकबिल। फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में रख लें कि जो टेंस हैं वो जो ज़माने हैं वो 3 ज़माने पाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये मेन है, ठीक है। ये बस 3 ही पाए जाते हैं। हाँ, आगे इसकी जो किस्में हैं प्रेजेंट की, आगे 3 मज़ीद किस्में, 4 किस्में पाई जाती हैं। फिर पास्ट की 4 किस्में पाई जाती हैं, फ्यूचर की 4 किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके फर्दर आगे जो है वो पॉइंट्स निकलती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हाल, प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में होती हैं। ये देखें वही बात कि हर ज़माने की 4 किस्में पाई जाती हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसकी 4 किस्में पाई जाती हैं। हाल मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी जिसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। और फिर उसके बाद नंबर 3 में है प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें काम का पूरा होना ज़ाहिर हो। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें काम का जारी रहना बिलहज़ा वक्त पाया जाए, ठीक है। जिस तरह प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में होती हैं, इसी तरह फ्यूचर टेंस की भी 4 किस्में हैं, पास्ट टेंस की भी 4 किस्में हैं, ठीक है। सेम इसी तरह। तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं ज़माना हाल। यानी आपको यहाँ इस वीडियो में बस शॉर्टली आपको बताया जाएगा, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इनकी डिटेल जो है, मज़ीद इनके जो भी है वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ज़माना हाल यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है, अगर फ़ेल का हाल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में किया जाना पाया जाए, अगर फ़ेल का हाल प्रेजेंट में किया जाना पाए यानी मौजूदा, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा, ठीक है। हाल में किया जाना पाए तो इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई भी काम है वो हमने हाल में, जो भी काम है वो हम मौजूदा हम लोग कर रहे हैं, हाल में हम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश उसकी लिखी हुई है, अ वर्ब एक्टिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ये डेफिनेशन है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। आगे उसकी वो जो 4 पॉइंट्स निकलते हैं उसके वो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, तो हमने एग्जाम्पल पढ़ लेनी है। लेकिन इसकी जो
मज़ीद जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मैं प्यार करता हूँ, आई लव, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला, ठीक है, सेंटेंस। नंबर 2, मैं प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग, आई एम लविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये जुमला है, यानी वो प्यार कर रहा है, कंटिन्यूस है, ठीक है, जारी है। मैं प्यार कर चुका हूँ, आई हैव लव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो कर चुका है प्यार। मैं प्यार करता रहूँ, आई हैव बीन लविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। उसके बाद आ जाता है पास्ट, ठीक है, ज़माना है माजी, माजी की इंग्लिश क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है, ज़माना है माजी। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अगर फ़ेल का ज़माना गुज़श्ता में किया जाना पाया जाए तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। यानी देखिए, कोई भी काम है हमने वो पहले किया है, जैसे हमने रोटी खाई थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारी जो खाई थी हमें पता चल रहा है कि वो हमने अभी तो नहीं किया, वो हमने ज़माना माजी में किया, यानी पास्ट में हमने किया। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ वर्ब रेफरिंग टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस, ठीक है, ये इसकी तारीफ है। इसकी मज़ीद आगे जो 4 किस्में बनती हैं, 4 पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, मैंने प्यार किया, आई लव्ड, ठीक है, आई लव्ड। उसके बाद है ये पास्ट इंडेफिनेट की वो एग्जांपल है। उसके बाद मैं नंबर 2 पे है, मैं प्यार कर रहा था, आई वॉज लविंग, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 वाला पॉइंट है, मैं प्यार कर चुका था, आई हैड लव्ड, ठीक है, इसमें हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। उसके बाद है, मैं प्यार करता रहा था, मैं प्यार करता रहा था, ठीक है। एंड वाले को देखते हैं, आई हैड बीन लविंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये किसका सेंटेंस हुआ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ये हो गया प्रेजेंट और पास्ट के, प्रेजेंट की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, पास्ट की डेफिनेशन हो गई, और उसकी मज़ीद आगे जो 4 किस्में हैं उनकी एग्जाम्पल हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ना है मुस्तकबिल, यानी आने वाला फ्यूचर, इसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस, यानी आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में हमने क्या किया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगर फ़ेल का करना आइंदा ज़माने में पाया जाए, यानी कोई भी काम है, कोई भी काम का करना हमने आने वाले ज़माने में मतलब करना है, तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। जैसे हम प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सारी क्या है, ये फ्यूचर टेंस में आ जाती है, ठीक है, मतलब ये ज़माना है मुस्तकबिल में पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले इसकी वो एग्जांपल है, मैं प्यार करूँगा, ठीक है, आई शेल लव, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। उसके बाद है, मैं प्यार कर रहा हूँ, आई शेल बी लविंग, फ्यूचर कंटिन्यूस का ये। नंबर 3 में कौन सा है, मैं प्यार कर चुका हूँगा, आई शैल हैव लव्ड, यानी फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है। उसके बाद नंबर 4 पे है, मैं प्यार करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन लविंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। तो आज हमने सिर्फ डेफिनेशन और आगे उसके मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ सिंपली हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल हर टेंस की, हर ज़माने की इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।